नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है EMRS स्कूल्स और इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, टीचर्स की सैलरी कितनी है, कैसे इनका एडमिशन, कैसे इनका रिक्रूटमेंट होता है, क्या सिलेबस है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। EMRS स्कूल क्या है? एकलव्य इनका नाम है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये आवासीय विद्यालय है और इनकी स्थापना ये आते हैं डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं और इनका उद्देश्य होता है ट्राइबल बच्चों को शिक्षा देना और इसमें ट्राइबल बच्चे ही एडमिट होते हैं। जहां तक हिंदुस्तान में कंट्री वाइज इनके स्कूलों की संख्या की बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा 104 स्कूल हैं, झारखंड में 88 हैं और ऐसे करके आंध्रा में, आसाम में, यूपी में नहीं है, उत्तरांचल में भी नहीं है, तो ऐसे कुछ स्टेट्स में नहीं है, केरला में जैसे नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, गुजरात में है, राजस्थान में है और हिमाचल में नहीं है या ऊपर JNK में नहीं है। तो ऐसे करके लगभग 10-12 स्टेट्स में ये फैले हुए हैं और इनका काम है क्वालिटी एजुकेशन देना और शिक्षकों की नियुक्ति में भी एक क्वालिफाइड और अच्छे शिक्षकों को एंट्री देना इनका उद्देश्य। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि इनका पे स्ट्रक्चर क्या है। तो पे स्ट्रक्चर वही है, इट इज अलाइंड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्ट्रक्चर ऑफ 7th पे कमीशन। जो और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और भी ऐसे सरकारी स्कूलों के जो शिक्षकों का पे स्ट्रक्चर है, सेम इसका है। PGT का पे लेवल है लेवल 8 में और बेसिक पे 47,600 है और ग्रॉस सैलरी अगर एक नया PGT अपॉइंट होता है EMRS में तो उसको लगभग 60,000 के करीब सैलरी मिलती है। अगर TGT की बात करें तो 7th पे कमीशन में लेवल 7th पे फिक्स होता है, उसकी बेसिक पे होती है 44,900 और अप्रॉक्स उसको नियुक्ति पे 55,000 रुपए सैलरी मिलती है। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो वो लेवल 2 पे आता है 7th पे कमीशन के मुताबिक, उसका पे स्केल होता है 78,800 और उसकी जो सैलरी है अप्रोक्सीमेट 90,000 प्लस माइनस होती है। अब इनके पे स्केल के साथ साथ आपको ये भी जानने की उत्सुकता होगी कि क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं EMRS स्कूल के शिक्षकों को। तो पहली चीज तो बता दें कि इनको रेजिडेंशियल क्वार्टर्स मिलते हैं। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के साथ इनको हेल्थ केयर के लिए दो तरीके से, एक तो स्कूल में ही बेसिक मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है और अगर ये चाहें तो इनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए रेगुलर ट्रेनिंग होती है कि जिसमें पेडागॉजी और टीचिंग स्किल और इन सब पे इनको रिफ्रेश किया जाता है। लीव बेनिफिट्स इनको मिलते हैं, CL मिलती है, मेडिकल लीव मिलती है, मैटरनिटी, पैटर्निटी, ये सारी लीव्स मिलती हैं और इसके साथ साथ इनको PF और ग्रेच्युटी का भी फायदा मिलता है। रिक्रिएशन फैसिलिटीज इनको मिलती हैं, लाइब्रेरी की सुविधा, स्पोर्ट्स की सुविधा और भी इस तरीके की। तो ये थे इसके अट्रैक्शंस। अब आइए जानते हैं कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। अगर आप इसमें शिक्षक या प्राचार्य बनना चाहते हैं तो पहले तो आपको नोटिफिकेशन चेक करते रहना है। न्यूज़पेपर में आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता है और मिनिस्ट्री की वेबसाइट और स्कूलों की वेबसाइट पे ये सब पढ़ जाते हैं। दूसरी, जब आपने वैकेंसीज देख ली तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जानना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो हिंदुस्तान में और शिक्षकों के लिए KV, नवोदय, दिल्ली स्कूल, स्टेट बोर्ड, यहाँ के शिक्षकों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही यहाँ का है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर देते हैं और उसके साथ भर के और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एज प्रूफ, आपका एक्सपीरियंस, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और साइज में अपलोड होता है, तो ये ध्यान देना होता है। फिर एप्लीकेशन फीस
अपलोड होनी होती है उस गेटवे के जरिए, और एप्लीकेशन फी होने के बाद फिर आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देनी होती है, और जब डेट आती है तो उसके पहले साइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद आपका रिटन एग्जाम होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस जिसकी अगर हम बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन क्लियर करने के बाद मेडिकल होता है, और मेडिकल के इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट, और देन फिर अपॉइंटमेंट। अब आइए जानते हैं, आपने सब फॉर्म भर दिया है तो इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाता है इसके एग्जाम में। तो इसका पेपर टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल सबका पेपर 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का होता है, 150 मार्क्स का होता है, एमसीक्यू पैटर्न पे होता है। और टीजीटी और पीजीटी के लिए लगभग सेम वही जो सिलेबस होता है, जैसे जनरल अवेयरनेस दोनों में चेक होगा, उस 150 क्वेश्चंस में रीजनिंग दोनों में आएगी, नॉलेज ऑफ आईसीटी दोनों में पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड जरूर होगा, और डोमेन नॉलेज आपका सब्जेक्ट नॉलेज ये जरूर पूछा जाएगा। तो डोमेन नॉलेज में आपका जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी पेडागॉजी और आपका NEP 2020 ये जरूर पूछा जाता है दोनों ही केसेस में। और इसमें एक लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो इंग्लिश और हिंदी में, और रीजनल लैंग्वेज की। तो ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इससे ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि आपके मेरिट में मार्क्स जुड़ते नहीं है, सिर्फ आपको पास होना होता है तीनों मिला के। पीजीटी के लिए भी सेम है। प्रिंसिपल के लिए क्या होता है, तो प्रिंसिपल के लिए भी 3 घंटा 150 क्वेश्चन, और उसमें रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस हो गया, लैंग्वेजेस होंगी, एकेडमिक और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा, फाइनेंस के बारे में पूछा जाएगा। अकाउंटेंट की बात करें जो यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, तो अकाउंटेंट के लिए भी रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव योर एप्टीट्यूड चेक होगा, लैंग्वेजेस चेक होगे, कंप्यूटर नॉलेज आपका चेक होगा, और आपकी अकाउंटिंग और फाइनेंस ये भी चेक किए जाएंगे। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेम जैसा अकाउंटेंट के लिए वही जेएसए के लिए अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग छोड़ दी जाती है। और लैब अटेंडेंट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेजेस इन सब का समावेश होता है, और आपका पेपर इस ढंग से होता है। तो आशा है आपको ये सूचना EMRS स्कूल के बारे में, उनकी सैलरी, उनकी फैसिलिटीज, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेबस है, और कैसे एग्जाम क्रैक करना है, इनके बारे में आपको जो जानकारी है पसंद आई होगी। आपको याद दिला दें, अपने चैनल @Mr. Sudeep 104 जो आपकी स्क्रीन पे भी है, उसको देख के शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक।